बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, आज हम अपने लैंग्वेज कोर्स के दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली टेंसेस क्या होते हैं और हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेंटेंस क्या होता है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज का और उर्दू लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उस पर भी बात करनी है, और दूसरे नंबर पर हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें और बेसिकली दो पार्ट्स की बात करेंगे। हम अभी आगे चलते हैं उसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। उर्दू का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मिसाल के तौर पर ये देखें, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि वो पतंग उड़ाता है। इसको अगर हम देखें ना, वो इसमें डूअर ऑफ द एक्शन है, उर्दू में इसको कहते हैं फाइल। आगे है जी पतंग। पतंग जो है ना, इसको हम कहते हैं मफूल, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तीसरे नंबर पर है उड़ाता है, तो इसको हम कहते हैं फेल या वर्ब। तो उर्दू का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ, फाइल, मफूल और फेल। अच्छा, जबकि जब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है कि जो फाइल है, इंग्लिश में उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट, वो पहले आ जाता है। दूसरे नंबर पर उर्दू में तो मफूल या ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, लेकिन इंग्लिश में वर्ब आ जाता है, जिसको उर्दू में फेल कहते हैं। और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसे उर्दू में मफूल कहते हैं। तो वो वाला फार्मूला जो उर्दू में फाइल, मफूल, फेल यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बन रहा था, वो इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि अगर हम उर्दू की बात करें SOV बनेगा, अगर हम इंग्लिश की बात करें SVO बनेगा। अच्छा जी, ये हो गया बुनियादी तौर पे। ये ट्रांसलेशन का बुनियादी उसूल है कि अगर हम अपनी माइंड की ट्रांसलेशन को भी देखें ना, तो जो उर्दू स्पीकर्स हैं बेसिकली, और इसमें किसी हद तक जो ये स्ट्रक्चर्स हैं हिंदी के साथ भी मैच कर रहे होते हैं। तो हिंदी स्पीकर हमारा जो माइंड है ना, जो हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के साथ या इंग्लिश को हम एज अ सेकंड लैंग्वेज, नॉन नेटिव लैंग्वेज या L2 के तौर पे सीखते हैं, तो हमारा जो बुनियादी स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बना हुआ होता है ना, चीज़ों की पहचान के लिए, सेंटेंस की पहचान के लिए, वो इसी सूरत में बना हुआ होता है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो, हमारे जहन में बिल्कुल वाजे हो, तो इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, उसको समझना आसान हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली जो इंग्लिश सेंटेंस होता है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के हवाले से कुछ गलत फहमियां भी हैं। एक बात तो यहां तक ठीक है, जो अक्सर किताबों में भी लिखी हुई है, इन सम डिक्शनरीज एज वेल देयर इज अ डेफिनेशन के डूअर ऑफ एक्शन को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। ये बात ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये बात नामुकम्मल है। सिर्फ काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। मैं इसके साथ वर्ब की भी आपको 2 से 3 कंडीशन समझा दूंगा। जो सब्जेक्ट होता है ना, अमूमी तौर पर उर्दू और इंग्लिश में, आई एम टॉकिंग अबाउट अमूमी तौर पर, जनरल में, रूल वाइज, पहला हिस्सा जो होता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मसलन अली खाना खाता है, अली मेरा दोस्त है, अली को मार पड़ती है। तीनों सेंटेंसेस के अंदर अली जो है सब्जेक्ट था, लेकिन अगर आप गौर करें, तीनों के अंदर ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं था। पहले सेंटेंस के अंदर अली डूअर ऑफ एक्शन है, फिर भी ये सब्जेक्ट है। दूसरे के अंदर ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, इसके होने के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट ही है। तीसरे नंबर पर अली कुछ कर नहीं रहा, अली रिसीव कर रहा है कुछ, लेकिन ये इसमें भी सब्जेक्ट ही है। इसमें फर्क यह है कि पहले सेंटेंस के अंदर अली डूअर ऑफ एक्शन है, दूसरे के अंदर स्टेटिव कंडीशन में है, उसके होने के बारे में बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। तीसरे में वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो सादा लफ्जों में सब्जेक्ट ऐसा हिस्सा होता है फिक्रे का जिसके बारे में मालूमात दी जा रही होती हैं। मालूमात देने में जो कलीदी किरदार, जो बुनियादी किरदार अदा करता है, वो वर्ब होता है। अच्छा, वर्ब क्या होता है? वर्ब के लिए इंग्लिश में कहते हैं कि एन एक्शन वर्ड और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ब कैसे है? खाता है, उड़ता है, मारता है, इसमें हरकत नजर आ रही है, एक्शन नजर आ रहा है, ये भी वर्ब है। फिर एक होता है स्टेटिव वर्ब, जैसे काम का होना। अब स्टेटिव वर्ब की कई काइंड्स हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 1-2 काइंड्स पे जाऊंगा। अब स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है, स्टेट ऑफ हैविंग भी होता है,
फिर सेंसरी स्टेट्स भी होती हैं, फिर मेंटल स्टेट्स भी होती हैं, लेकिन मैं स्टेट ऑफ बीइंग पे रहूँगा ताकि ये बिगिनर्स के लिए है, स्टार्ट से हम चीज़ को देखेंगे। मसलन वो बहुत खुश है, मैं बीमार हूँ, हम परेशान हैं, इनमें एक्शन नहीं हो रहा, जैसे खाना पीना, उड़ना बैठना सोना जागना था। अब इसके अंदर काम का होना जाहिर है, मतलब ही इज़ हैप्पी, आई एम बिजी, ये हो गया। अच्छा, ये होता बुनियादी तौर पे ये होते हैं हमारे पास वर्ब्स। अच्छा, अगर हम अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट में ना वैसे पैसिव वॉइस वर्ब सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि मार पड़ती है, ठीक है, कि इज बीटन। अच्छा, लेकिन है तो वर्ब, ये पैसिव वर्ब है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपके लिए जो सबसे ज़्यादा बुनियादी तौर पे चीज़ समझनी ज़रूरी है ना, वो तो हम बाद में फार्मूलाज पर आएंगे तो क्या होता है वो देख लेंगे कि पैसिव वॉइस के अंदर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, स्टेटिव में क्या हालत रहेगी, एक्टिव वॉइस में क्या हालत होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर बिगिनर्स के तौर पर आपने जो बात समझनी है वो समझना है सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरे नंबर पर वर्ब क्या होता है, जिसमें एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब को क्लियर कर लीजिए। तो आज का जो लेक्चर था हमारा ऑडियंस, वो इस हवाले से था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, बेसिक, ठीक है जी। उसमें सब्जेक्ट और हमने प्रेडिकेट को देखा। सब्जेक्ट की हमने 3 हालतें देखी कि क्या क्या होता है, काम करने वाला भी होगा, और दूसरे नंबर पर जिसके होने के बारे में मालूमात दी जा रही है वो भी, और जो रिसीवर ऑफ एक्शन है वो भी। फिर उसके बाद हमने वर्ब पे भी बात की है कि स्टेट ऑफ डूइंग, या जिसको हम कहते हैं एन एक्शन वर्ड और स्टेट ऑफ बीइंग पे भी बात की हमने, और एक्शन वर्ड पे भी बात की हमने। फिर उसके बाद हमने उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है वो भी पढ़ा कि इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और उर्दू के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, ये फाइल मफूल फेल होता है। अगले लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम अपना बाकायदा तौर पर जो लैंग्वेज कोर्स है वो स्टार्ट करें। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।